नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है किताबी आवाज पर। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की पैसे को समझने की सोच हमेशा के लिए बदल दी। साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की तकनीक नहीं सिखाती, ये बताती है कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा खेल आपके बिहेवियर और माइंडसेट का है। और इस बार हम इसमें जोड़ेंगे एक परसेंट रूल, वो साइकोलॉजिकल फॉर्मूला जो अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग बनाता है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपको अमीर बनने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं, बस हर दिन 1% बेहतर होने की जरूरत है, शायद आपको अभी विश्वास न हो। लेकिन आगे सुनते सुनते आप महसूस करेंगे कि ये छोटा सा 1% बदलाव आपकी जिंदगी में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। सबसे पहले समझते हैं रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाना मैथ नहीं, ये पूरा का पूरा बिहेवियर है। अर्थात पैसा सिर्फ स्किल या टैलेंट से नहीं बनता, ये आपकी डेली डिसीजंस, आपकी इमोशंस और आपकी कंसिस्टेंसी पर निर्भर करता है। सोचिए दो लोगों के बारे में। पहला व्यक्ति है जो हर महीने सैलरी पाता है, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरता है वो डरकर तुरंत सब बेच देता है। वो हर सिचुएशन में अपने शॉर्ट टर्म इमोशंस से डोमिनेटेड है। दूसरा व्यक्ति है जो सैम सैलरी पाता है, लेकिन मार्केट गिरने पर शांत रहता है। वो जानता है कि ये टेम्परेरी है, वो थोड़ा और इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म सोचता है। यही अंतर है शॉर्ट टर्म रिएक्शंस बनाम लॉन्ग टर्म बिहेवियर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके आईक्यू या आपकी सैलरी से ज्यादा फर्क आपके फाइनेंशियल बिहेवियर से पड़ता है। अगर आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स पर ध्यान देंगे, अगर आप थोड़ी सी डिसिप्लिन दिखाएंगे, तो आप उन लोगों से आगे निकल सकते हैं जो नॉमिनली ज्यादा पैसे कमाते हैं लेकिन खर्च और निवेश में अनुशासन नहीं रखते। अब आते हैं 1% रूल और कंपाउंडिंग माइंडसेट पर। हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट, यही मैजिक है। गणित के अनुसार 1.0137, यानी अगर आप हर दिन केवल 1% बेटर होते हैं तो एक साल में आपका इंप्रूवमेंट 37 गुना हो जाएगा। वहीं अगर आप हर दिन 1% केयरलेस रहते हैं, 0.99 0.03, यानी एक साल में आपके एफर्ट्स लगभग खत्म हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए सोचिए दो पौधों की कहानी। एक पौधे को रोज थोड़ा एक्स्ट्रा पानी मिलता है, दूसरे पौधे को रोज थोड़ा कम। एक साल में पहला पौधा हरा भरा और मजबूत होगा, दूसरा सूख जाएगा। जीवन में भी यही होता है। जो लोग लगातार छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हैं वही समय के साथ भारी सफलता हासिल करते हैं। चलिए इसे डेली लाइफ के उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति रोज 5 मिनट फाइनेंस पढ़ता है। एक साल बाद उसके नॉलेज और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में इतना सुधार होता है कि वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति रोज 5 मिनट एक्स्ट्रा सोशल मीडिया पर वेस्ट करता है। एक साल बाद वो प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल अवेयरनेस में पीछे रह जाता है। इसका मतलब क्या है? गुड डिसीजंस भी कंपाउंड होती है, बैड डिसीजंस भी कंपाउंड होती है। ये 1% रूल सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं है, ये आपकी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, स्किल्स और रिलेशनशिप्स पर भी लागू होता है। चलिए बात करते हैं फ्रीडम वर्सेस मनी की। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का असली मतलब है कंट्रोल ओवर योर टाइम। आपके पास जितना पैसा है वो मायने नहीं रखता, असली वेल्थ है आपकी एबिलिटी टू कंट्रोल योर ओन टाइम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर 1 करोड़ सालाना कमाता है, लेकिन रोज 16 घंटे काम करता है, वेकेशंस नहीं ले सकता और हमेशा डेडलाइंस के प्रेशर में रहता है। उसके पास पैसा है लेकिन फ्रीडम नहीं। वहीं एक टीचर जो 50,000 रुपए कमाती है, उसने 6 महीने का फाइनेंशियल बफर तैयार किया। वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकती है, कम पैसे में भी अधिक फ्रीडम। यही 1% रूल की शक्ति है। अगर आप हर महीने थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग करेंगे, अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट में 1% इंप्रूवमेंट करेंगे, तो आपके पास धीरे धीरे लाइफ कंट्रोल और फ्रीडम आएगी। अब बात करते हैं लक,
रिस्क एंड रियलिटी की। दुनिया में किसी भी दो लोग एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में नहीं होते, इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करना बेवकूफी है। लक भी कंपाउंड होती है, रिस्क भी कंपाउंड होती है, लेकिन वर्क एथिक प्लस कंसिस्टेंसी, यही आपका लक मल्टीप्लायर है। वॉरेन बफेट की सफलता सिर्फ उनके इन्वेस्टिंग स्किल्स की वजह से नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सालों तक डिसिप्लिन रहना और बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक से बचना। यही 1% बिहेवियर है जो आपको जोखिम से बचाता है और कंपाउंडिंग का फायदा देता है। अब आते हैं वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी पर। महंगी कार, डिजाइनर जैकेट्स, ब्रांडेड गैजेट्स, ये वेल्थ नहीं, ये स्पेंडिंग है। असल वेल्थ वो है जो किसी को दिखती ही नहीं। आपकी सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी ओनरशिप। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि लोग अक्सर दिखावे के लिए खर्च करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ उन चीजों में है जो आप खुद के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यही रीजन है कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, शो लेस, ग्रो मोर। आगे बात करते हैं सेविंग फॉर नो रीजन। सेविंग का कोई फिक्स्ड गोल होना जरूरी नहीं है। आप जब भी लाइफ में मुश्किल में पड़ते हैं, आपकी सेविंग्स ही आपको फ्रीडम, पीस और कंट्रोल देती है। आपका इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं है, यह आपकी मेंटल पीस का सबसे बड़ा सोर्स है। इमेजिन कीजिए, मार्केट क्रैश हो रहा है और सब पैनिक कर रहे हैं। आपके पास एक बफर है, आप काम है और अपॉर्चुनिटीज को सीज कर सकते हैं। अब आते हैं डेली 1% लाइफ हैबिट्स पर। करोड़पति कोई एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन 1% बेटर बनकर कोई भी अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ बढ़ा सकता है। कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स: रोज 10-20 मिनट पढ़ना, इनकम का 10-20% बचाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में फोकस करना, अर्जेंसी छोड़कर कंसिस्टेंसी अडॉप्ट करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे सालों में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल डिसीजंस स्मार्ट बनेंगे, आपका वेल्थ बढ़ेगा, आपके पास टाइम और फ्रीडम कंट्रोल होगा, आपका कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आप अपने लाइफ ट्रेजेक्टरी को खुद शेप कर पाएंगे। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट, लाइफ चेंजिंग कंपाउंडिंग। भाई, ये 1% रूल सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ाता, ये माइंडसेट, बिहेवियर, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन भी बदलता है। आपका फोकस छोटा रखें, लेकिन लगातार रहें। स्मॉल डेली एक्शंस क्रिएट मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। इसलिए याद रखें, हर दिन सिर्फ 1% बेटर। Subscribe now.